banking of road. For safety of vehicle, moving on curve road, the road surface kept inclined. तो रोड फ्लैट नहीं बना, थोड़ा सा ना एक तरफ इंक्लाइन कर दो. रोड सरफेस kept inclined. That is outer edge of the road raised to some height h. Okay, some height h. The outer edge raised to some height h called banking of road. तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, देखो ध्यान से मैं समझा रहा हूं तुमको. लेट्स से सपोज कर लो कि ये, तो हम रोड को कैसा बनाएंगे, थोड़ा सा इंक्लाइन कर देंगे रोड को इस तरह से, कुछ थोड़ा एंगल बना दें. ये सेंटर है, ये रेडियस है. तो अब अगर जो कार आएगी वो थोड़ी सी इंक्लाइंड हो जाएगी. कि नहीं आ जाएगी, थोड़ी सी इंक्लाइंड हो जाएगी. तो रोड कुछ ऐसी हो जाएगी. कार अगर आ रही सपोज कर, तो कार इस तरह से हो जाएगी. तो कार थोड़ी सी ऐसे टिल्ट हो जाएगी. तो उससे होगा क्या, अब आपको ये मालूम है कि कार का वेट किधर होगा, डाउनवर्ड. नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा. जस्ट वेट बेटा, नॉर्मल फोर्स हमेशा जो रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा. नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा. दिस इज नॉर्मल फोर्स. अच्छा, वेट हमारा इस तरह से है बच्चे, वेट हमारा डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर. तो मैंने आपको बताया था ये एंगल भी थीटा आएगा. तो नॉर्मल फोर्स को जरा ब्रेक कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा, दैट इज n cos थीटा, और इधर आ जाएगा n sin थीटा, n cos थीटा, n sin थीटा. नॉर्मल फोर्स n cos थीटा, n sin थीटा में हम लोग ब्रेक कर देते हैं. ठीक है, तो n sin थीटा देखो सेंटर की तरफ आ गया. डायरेक्ट समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो, यस सर. अच्छा, ये कार बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ होगा. दिस इज फ्रिक्शन, ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा है. तो फ्रिक्शन को भी ब्रेक करते हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अगर ये थीटा होगा, ये एंगल जो है वो थीटा है. एक मिनट, if this angle is theta, the corresponding angles are equal, so this is also theta. ये भी थीटा होगा. corresponding angles are equal. इधर एंगल होता है उधर क्या बनता है, cos. ये हो जाएगा f cos थीटा. साइन विल कम डाउन, f sin थीटा. अब हमारे पास कितने फोर्सेस आ गए, तो ध्यान से सुनो. ऊपर आ रहा है तुम्हारा n cos थीटा, लेफ्ट की तरफ आ रहा है
एन साइन थीटा, फ्रिक्शन को भी ब्रेक किया। फ्रिक्शन को कैसे ब्रेक किया? अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ये थीटा आ गया तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। ये आ रहा है इधर फ्रिक्शन का एफ कॉस थीटा, और नीचे आ रहा है दैट इज एफ साइन थीटा। जो फ्रिक्शन को ब्रेक किया वो ऐसा हो गया, और वेट हमारा जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज इक्वल टू एम जी वेट। हैव यू अंडरस्टूड द डायग्राम पार्ट बॉयज एंड गर्ल्स? ये आपके एग्जाम्स वगैरह में आता है, 2 मार्क्स में सिर्फ डायग्राम रहता है, ध्यान रखना। सॉरी 2 मार्क्स में डायग्राम रहता है। अच्छा, तो हम लोग कैसे करेंगे? पहले अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स क्या होगा? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स क्या है? एन कॉस थीटा। डाउनवर्ड फोर्स क्या है? एफ साइन थीटा प्लस एम जी। एफ साइन थीटा को लेफ्ट की तरफ लो, एस एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, मैंने आपको ये भी, एक मिनट जस्ट मिनट स्क्रॉल करते थोड़ा सा। मैंने आपको ये भी बताया था जो सेंटर की तरफ होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो सेंटर हमारा इधर है, तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है बच्चा? देखो डायग्राम में, सेंटर की तरफ ये वाले फोर्स है, जो सेंटर की तरफ है वो ये वाला फोर्स है, ये दोनों सेंटर की तरफ। तो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये सेंटर की तरफ है, तो ये क्या बन जाएंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पहले बताओ इक्वेशन नंबर 1 और 2 समझ में आया कैसे आया? अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस किया, एक इक्वेशन वहां से मिल गया। फिर जो सेंटर की तरफ है उनको सेंट्रीपिटल फोर्स बना दिया। रेशियो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो इट बिकम एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। रेशियो लेंगे तो क्या होगा? इंटू 1 अपॉन एम जी। रेशियो ले लिया, हाँ, तो ये m और m तो चला जाएगा। अच्छा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन, तो ये हो जाएगा n साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू एन साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये n सब में कॉमन है, दैट विल गो, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड बाय कॉस थीटा बोथ इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कॉस थीटा से डिवाइड करो दोनों, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करो, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो ये आपको डेरिवेशन सबको क्लियर हुआ? ये काफी अच्छा डेरिवेशन है, बोर्ड्स में आता है आपके, क्लास 12th में डेरिवेशन है ये, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में। देख लो अच्छे से आप लोग, जस्ट चेक इट, देख लीजिए आप लोग अच्छे से, पहले डायग्राम प्रॉपर्ली ड्रॉ करो।
डेरिवेशन समझ में आया सबको? हो गया बेटा? स्क्रॉल करें, देख लीजिए। हो गया तो बताना। हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट पे आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसमें स्पेशल केस ले लेते हैं। लेट्स से स्पेशल केस।
लेट नो फ्रिक्शन प्रेजेंट, अरे क्या हो रहा, हाँ एक मिनट, नो फ्रिक्शन प्रेजेंट, फ्रिक्शन को अवॉइड करते हैं, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इस फॉर्मूले में अगर म्यू की वैल्यू 0 रखोगे तो ये आ जाएगा आर जी टेन थीटा, और आप बोल सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये ध्यान रखिए जरा, ये दोनों ही मतलब वो कैसे भी फॉर्मुलेस बन सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये एक तो ये बन गया और दूसरा ये है, v is equal to under root of rg tan theta is equal to v square upon rg, नो फ्रिक्शन प्रेजेंट। आप देख लीजिए म्यू का वैल्यू 0 रखेंगे तो यही मिलेगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखना। अच्छा, वन मोर थिंग, वापस आते हैं, ये रोड है, ये एंगल थीटा है, एल जो हम लोग ले लेते हैं लेंथ ऑफ द रोड, हाइट एच ले लेते हैं। अच्छा, जैसे रेलवे ट्रैक वगैरह होगा तो आप बहुत ज्यादा एंगल तो नहीं बना सकते, ट्रेन गिर पड़ेगी। तो रेलवे ट्रैक में ऐसा नहीं होता है, एंगल एंगल बहुत कम होता है। तो बेसिकली ये जो बेस होता है वो भी अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, मतलब लेंथ और ये जो बेस होता है, मतलब हाइपोटेन्यूज और बेस अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो tan थीटा कितना आ जाएगा फ्रॉम दिस डायग्राम, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इक्वेटिंग tan थीटा दोनों इक्वेट कर दो, एच अपॉन एल, और ये वाला कितना आएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा दैट इज वी स्क्वायर अपॉन आर जी। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इस पे कॉम्पिटिटिव में काफी बार आए हैं क्वेश्चंस, ये वाले फॉर्मूले। Comment on this one also, special case। हो गया, लिख लिया बेटा आप लोग ने? यस सर। अच्छा, ये ध्यान रखना। तो हमारे कितने फॉर्मूले हो गए, एक तो देखो बड़ा वाला फॉर्मूला ये आ गया इधर वाला, सी दिस वन। फिर हमने स्पेशल केस बनाया, म्यू की वैल्यू 0 रख के, तो v इज इक्वल अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो टेन थीटा इज वी स्क्वायर अपॉन आर जी। फिर हमने कुछ और अप्रोक्सीमेशन थोड़े से किए कि एंगल अगर बहुत स्मॉल है हाइपोटेन्यूज बेस से में, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर तो दोनों tan थीटा को इक्वल इक्वल कर दिया, मतलब ये इक्वेटिंग है बेटा, इक्वेटिंग। तो फिर ऐसा आ गया, ठीक है। अच्छा, चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। नाउ और क्या आएगा, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट।
साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। आप देखिए ना, आपने देखा होगा गेम्स वगैरह जो टीवी वगैरह पे आते हैं, मोटरसाइकिल रेस वगैरह होती है, तो जब वो टर्न करते हैं ना तो इतना बेंड होते हैं कि उनके इवन नीज जो होते हैं ना वो ग्राउंड को टच करने लगते हैं, इतना ज्यादा बेंड हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता, व्हाई? ऐसा इसलिए होता है कि वो बेंड क्यों होते हैं, क्योंकि उनको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए बेंडिंग के लिए। देखिए ये है ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक, इधर सेंटर है। लेट्स से अगर हम ले लेते हैं, सपोज कर लो ये साइक्लिस्ट, ये साइक्लिस्ट लेते हैं सपोज कर लो हम लोग। साइक्लिस्ट है, ये अपने आप को थोड़ा सा बेंड करता है, मालूम है ना, थोड़ा सा बेंड करेगा ये ना। व्हाई, क्यों बेंड करेगा? एक्चुअली वो रोड को देखो प्रेस कर रहा है डाउनवर्ड, एक्शन। वो जो बेंड करता है ना तो रोड को प्रेस करता है डाउनवर्ड, एक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो रोड को प्रेस करता है डाउनवर्ड, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन, रिएक्शन, तो ये रिएक्शन फोर्स हो जाता है, एक्शन रिएक्शन। उसने अपनी साइकिल को थोड़ा सा बेंड कर लिया है, और वेट किधर होगा साइक्लिस्ट का, डाउनवर्ड। mg, इसको थोड़ा ऊपर एक्सटेंड करो, आपको मालूम हो कितना बेंड हुआ एंगल थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा, r cos थीटा, और इधर आ जाएगा r sin थीटा। कहना समझ में आ रहा है? साइकिल को बेंड किया एंगल थीटा, साइकिल को बेंड किया एंगल थीटा, ठीक है, r cos थीटा r sin थीटा। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो r cos थीटा mg को बैलेंस करेगा। r sin थीटा सेंटर की तरफ है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो r sin थीटा हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r। रेशियो, तो tan रेशियो लेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू, रेशियो मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1, तो आर आर कैंसिल होगा, tan थीटा इज v स्क्वायर अपॉन r। व्हाट दिस फॉर्मूला, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, b क्या होगी इसकी, वेलोसिटी। समझ में आ गया भोजन का सबको? समझ में आया ना बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट? यस सर। हाँ, कंप्लीटेड।
हो गया? बॉयज एंड गर्ल्स डन? यस सर। ओके, चलो वेल ऑफ डेथ पे आते हैं। आपने देखा होगा मेले वगैरह में क्या होता है, वेल ऑफ डेथ होता है, उसमें होता है कुआं होता है और एक आदमी जो है उसके अंदर मोटरसाइकिल चलाता है। ठीक है, ऐसा देखा होगा, कभी कभी तो देखा ही होगा, कभी गया होगा मेले वगैरह में रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक आदमी मोटरसाइकिल चलाता है, वो एंटर होता है मोटरसाइकिल से और उसमें चलाता रहता है मोटरसाइकिल, थोड़ी देर तक चलाता है फिर चला जाता है। ठीक है, तो लेट्स से सिलेंडर, इसके अंदर कोई पर्सन अपनी मोटरसाइकिल चला रहा है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, यह पर्सन मोटरसाइकिल चला रहा है, तो उसका वेट किधर होगा, डाउनवर्ड, वेट इज डाउनवर्ड mg। फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, ऊपर, फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा, तो वेट नीचे की तरफ होगा, उस मोटरसाइकिलिस्ट का नीचे गिरना चाहेगा, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, आर क्या है, रेडियस। सो नॉर्मल फोर्स किधर होगा, ये हो गया नॉर्मल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर होगा, जो बाहर ले जाने की कोशिश करेगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बेटा एफ हो गया, दैट इज ये हो गया वेट, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये हो गया नॉर्मल फोर्स। अच्छा, चलो बैलेंस कर लेते हैं इसको। हाँ, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ऊपर वाला फोर्स नीचे को बैलेंस करेगा। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इनटू एन, एन किसके अपोजिट है, एफ के अपोजिट है, तो म्यू इनटू एफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला कुछ भी ले सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, एम विल गो ऑफ, ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, जी अपॉन म्यू आर, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी अपॉन म्यू आर। अगर वेलोसिटी चाहिए तो v इज इक्वल आर ओमेगा, ओमेगा चाहो तो यहां पे रख दो, तो v का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू। कॉपी ऑन दिस वन, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं ये सब। ठीक है, ओमेगा क्या है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। कंप्लीटेड, ये आज का लास्ट टॉपिक है, इसको कंप्लीट करके एग्जिट कर जाना बेटा। 2.5 मिनट रह गया है, 2.5 मिनट में तुम कॉपी कर लेना इसको जरूर। 2.5 मिनट है तो कॉपी कर लीजिए 2 मिनट्स में। हाँ सभी लोग, बेटा 1 मिनट रह गया, 1 मिनट में कॉपी कर लीजिए। हाँ सब लोग,